दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। ये स्टोरी है फोर्ड कंपनी की। फोर्ड कंपनी यूएस की फोर्ड कंपनी जो ऑटोमोबाइल बनाती है, कार बनाती है और एक समय बहुत अच्छे पोजीशन पर थी, आज भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है फोर्ड कंपनी। और ये कहानी उसके मालिक हेनरी फोर्ड की है। हेनरी फोर्ड टिल 40 तक बहुत कामयाब नहीं थे और बहुत हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे वो। और उनकी सक्सेस की जो कहानी स्टार्ट हुई थी फोर्ड कंपनी की, वो स्टार्ट हुई थी उन्होंने एक इंजन लगाया था अपने कार में जो कि V8 इंजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इससे काफ़ी कामयाबी मिली उस कंपनी को। इनिशियल फेज में हुआ यूं कि इनिशियल जब उन्होंने कुछ मॉडल इंजन के लॉन्च किए थे, उन्होंने T मॉडल, A मॉडल, उसमें सक्सेस मिली थी बहुत, लेकिन बहुत धमाकेदार जो एक अच्छा वाला सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाया था। तो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट में एक इंजन की आई कि ऐसा इंजन होना चाहिए और उनके कुछ फीचर्स थे और उस इंजन को V8 इंजन उन्होंने बताया और अपने डिज़ाइन इंजीनियर को और जो इंजीनियर थे जिनको ये बनाना था इंजन, उनको बुलाया गया और हेनरी फोर्ड ने उनको समझाया कि ऐसा इंजन हमें चाहिए। तो जो इनके इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि सर ये हम लोगों ने पढ़ाई करी है और हम सब जो भी हमारी नॉलेज है उससे हमें पता है कि ये इंजन नहीं बन सकती, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने बोला कि आपको बनाना ही है ये इंजन, ये कंपनी के लिए, हमारे लिए और आपके लिए, ये तीनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है इस समय और आप लोग को पूरा फोकस करके इस इंजन को बनाना है। उन लोगों ने कितना भी, इंजीनियर लोगों ने कितना भी बात करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन हेनरी फोर्ड नहीं माना। बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बनाओ, कंपनी में काम कर रहे हो, आपको बनाना है, बनाओ, टाइम दो इस पर, कैसे फिजिबल होगा मुझे नहीं पता, ये आपका सोचना काम है और आपको ये सोच कर करना है। तो उन लोग जो इंजीनियर लोग थे मन ही मन सोच रहे थे कि अब बॉस है, अब इसका बात तो मानना पड़ेगा, चलो कुछ शो करने के लिए, दिखाने के लिए ही कर देते हैं हम लोग, ताकि इनको भी लगे कि हम काम कर रहे हैं इस पर। और वो काम करना स्टार्ट किए और काफ़ी जोर वोर लगाया, लेकिन उनको मालूम था कि तो बनने वाला है नहीं। और जब एक समय के बाद, जब कुछ समय बीत गया और जब सक्सेस की, जब उसकी रिपोर्ट मांगी गई, हेनरी फोर्ड ने रिपोर्ट मांगी कि क्या है, क्या प्रोग्रेस है, काफ़ी समय हो गया तो क्या हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि मैं तो पहले ही बोलता था कि ये नहीं बनने वाला, क्योंकि इसमें ऐसा है, फिजिबल नहीं है। बोला कोई बात नहीं, फिर से टाइम लो और फिर से करो। बोला कि क्या बेवकूफ़ी है, उन लोग आपस में बात कर रहे थे, और क्या बेवकूफ़ी है, ये मान क्यों नहीं रहा है, इतना जिद पर क्यों अड़ा हुआ है, कुछ और भी हम लोग इंजन बना सकते हैं। लेकिन हेनरी फोर्ड तो अड़ा हुआ था कि उसे यही वाली इंजन चाहिए। उन लोगों को फिर से भेजा गया, फिर से उन लोगों ने काम किया, इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत किया, फिर से वो नहीं बना वो, फिर से मीटिंग हुई और फिर से प्रेजेंट किया गया। फिर से जो इंजीनियर थे उन्होंने हेनरी फोर्ड को बताया कि बॉस हम लोग कितना भी काम कर लें, ये इंजन नहीं बनने वाला। हेनरी फोर्ड ने भी जिद पकड़ लिया था कि आप लोग को तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, आप लोग को और कोई काम नहीं है, दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगाना, आपको इसी पे काम करवाना है। जब तक ना बन जाए तब तक आप इस पर काम करते रहो, डोंट टेक टेंशन, आप काम करते रहो बस इस पर, जब तक ना बन जाए। अब तो जो इंजीनियर्स थे, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स थे, अब उनकी भी बहुत प्रेस्टीज पे आ गई कि फोर्ड कंपनी हमें निकाल नहीं रही है, सैलरी भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जिद एक ही है, ये इंजन चाहिए। अब उन लोग की जो चीज अब तक जो दिमाग से सोच रहे थे, अब वो दिमाग से क्या हुआ, हार्ट तक आ गया, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस जो हेनरी फोर्ड ने, और एक जो जिद थी कि हमें ये इंजन चाहिए। तो अब उन लोग भी, उनका भी एक इमोशनल जो है उस
उस डिजाइन से वो जुड़ गया और उनको लगा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों ने रात दिन मेहनत, इस बार जो उन लोगों ने अटेम्प्ट लिया वो वाकई हर्ट से लिया। और जब हर्ट से जब कोई काम स्टार्ट की जाती है, अब पूरा उन लोगों ने जब लगाया, हर एक वो कमी जो उनको लगी थी ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है उनको दूर किया गया। ऐसा कर कर करके उन लोगों ने फाइनली वो सक्सेस पाया और इस तरह से V8 इंजन फोर्ड के लिए बनाया गया। और फिर फोर्ड को इस इंजन जो अपने कार में जब लगाया गया, फिर उसको फोर्ड को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हुआ। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसा है कि आपको होप जो है लगता है सम टाइम की खत्म हो रही है और लोग को लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जो कर रहे हो वो कर पाओगे। लेकिन बाकी को कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। और कभी कभी जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो कुछ एक स्पिरिचुअली चीज भी होती है और एक बोलते हैं ना, जब हम शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स जो कायनात है उसको हमें उससे मिलवाने के लिए उस प्रयास करने लगती है, ट्राई करने लगती है, जो कि सही है क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसकी काफी कैपेसिटी है और हो सकता है कि उस कैपेसिटी को अभी तक पूरा एग्जॉस्ट हम लोगों ने नहीं किया है। तो जब हम अपनी कैपेसिटी को इनलार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें क्या होता है, बियॉन्ड भी हमें सोचने की मौका मिलता है और कुछ चीजें है, शक्ति है, पावर है कि जो चीजें इस समय तक हमें समझ में नहीं आ रही है, यहां तक हमने बढ़ा, फिर से क्या होता है, फिर आगे समझ में आती है। तो आपको जो 1000 माइल्स की जर्नी है फर्स्ट दिन से आपको समझ में नहीं आने वाली, ये हमें समझ में नहीं आने वाली। 1000 माइल्स ट्रैवल करना है तो जर्नी तो फर्स्ट स्टेप से ही करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, ऐसे कर करके फिर नया आपको फिर रास्ते दिखेंगे, फिर नया रास्ता आपको दिखेगा। इस तरह से दिखते दिखते हम जर्नी की हम जो एक्चुअल जो हमारा गोल है वो पूरा करते हैं। लेकिन उस पाथ पे चलने के लिए एक जिद चाहिए कि ये जर्नी मैं कंप्लीट करके रहूंगा, ये गोल मैं कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्राइस पे करना पड़े। और अगर ये चीजें इंस्टिंक्ट हमारे अंदर में है तो हम जरूर उसको पाएंगे, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने पाया। दिस इज द स्टोरी आई वांट टू शेयर विथ यू। कहीं ना कहीं ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। होपफुली दिस वीडियो ऑल्सो इंस्पायर्स यू। अगर ये वाकई में ऐसा हुआ तो मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर ये आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।